नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय परंपरा में हम जीते जी लोगों का सम्मान तो करते ही हैं, उनको आदर देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन मृत्यु के उपरांत भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में वर्ष में एक बार हम पितरों के लिए विशेष रूप से पूजा उपासना करते हैं और उस अवसर को कहा जाता है पितृपक्ष। 15 दिन ऐसे होते हैं जिन 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों की उपासना आराधना करते हैं और उनकी आत्मा को शांति पहुंचे, इसके लिए तमाम उपाय करते हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। आश्विन के महीने में करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बार आश्विन का महीना 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 सितंबर से। तो कोशिश करिए कि आश्विन के महीने में करेले का सेवन ना किया जाए, वरना आपको स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पितृ कौन होते हैं और पितृपक्ष क्या होता है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ और ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब तक उसका जन्म नहीं होता तब तक वो सूक्ष्म लोक में रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार के लोगों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर के अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर तक रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान की उन्नति होगी, दौड़ भाग बढ़ेगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से काम करते हैं और किस तरह की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल देते हैं दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके और जल दिया जाता है दोपहर के समय में। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रख करके ये जल दिया जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। उस दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, समस्या का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हरे फल का दान करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन के लेन देन का ख्याल रखें, छोटी यात्रा के योग हैं, करियर में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे,
लेकिन इस बीच आपके सवाल का जवाब देते हैं। फैजल खान ने हमें सवाल लिखा है, हैदराबाद से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 मई 1995। जन्म का समय है सुबह के 5:30 और जन्म का स्थान है हैदराबाद। फैजल पूछ रहे हैं कि एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? और दूसरा पूछ रहे हैं कि पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। फैजल, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा आपकी केतु की है और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। ये कुंडली एक्टिंग के लिए, फिल्मी दुनिया के लिए बिल्कुल सटीक कुंडली है। इस क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन आपकी सफलता का समय शुरू होगा 2021 के अक्टूबर के बाद। तो इस क्षेत्र में आप नियमित रूप से कोशिश करते रहें। जहां तक पिता के स्वास्थ्य का प्रश्न है, पिता के जीवन का प्रश्न है, पिता के जीवन के लिए जो निगेटिव समय है वो 2024-25 के आसपास है, तब तक थोड़ा वेट करना चाहिए और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और उस समय का इंतजार करिए। अगर निगेटिव समय है तो उस समय के आने पर उपाय जरूर करिएगा। फिलहाल आप अपने लिए और अपने पिता के लिए, दोनों के लिए हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करें और आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि पितरों के लिए जल अर्पित कौन कर सकता है, श्राद्ध कौन कर सकता है। देखिए, घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो नियमित रूप से तर्पण कर सकता है। अगर वो घर पर नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है, श्राद्ध कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण करती हैं, श्राद्ध करती हैं, कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन किया जाए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन का लाभ होता रहेगा, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में समस्या के योग बनते हैं। गणेश जी की उपासना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, इस अवधि में दोनों वेला नहा करके पितरों को याद करना चाहिए, फूल आदि उनको अर्पित करना चाहिए। कुतप वेला में यानी दोपहर के 11:30 से 12:30 बजे के बीच वाले समय में अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए। यह समय सबसे ज्यादा विशेष होता है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। इनके साथ तर्पण करें तो बहुत अच्छा होगा। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में सात्विक आहार खाएं, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें और जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग भी कम करें। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद फूल अर्पित करने चाहिए, तीखी सुगंध वाले फूल मना हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और याद रखिए, कर्ज लेकर के या दबाव में कभी भी श्राद्ध या तर्पण नहीं करना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान बढ़ता जाएगा।
शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवाद से बचें, हरे फल का दान करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने पितृपक्ष की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, पितृपक्ष में आप पितरों को जल देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारी परंपरा कहती है कि हमें रोज सवेरे अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से जल अर्पित करना चाहिए। आप सूर्य को देखते हुए या कोई प्रकाशमान वस्तु है उसको देखते हुए भी ज्योति का ध्यान करके भी जल दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपके पितरों की कृपा प्राप्त होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।